खुशहाल जिंदगी के लिए आचार्य चाणक्य ने कई नीतियां बताई हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सुख और शांति चाहते हैं तो चाणक्य के विचारों को जीवन में जरूर लाएं। चाणक्य को श्रेष्ठ विद्वानों में एक माना जाता है। चाणक्य को सभी विषयों की जानकारी थी। अपनी नीतियों में काफ़ी कुछ बताया है। उनके द्वारा बताई गई नीति मनुष्य को प्रेरित करती है। यदि इन बातों पर गौर किया जाए तो व्यक्ति कई परेशानियों से बच सकता है। चाणक्य ने अपनी नीति में बताया है कि आपका कोई अपमान करे तो किन तरीकों से उसे जवाब दें। चाणक्य का कहना है कि मनुष्य का अपमान मौत से कम नहीं होता है। कई बार आपके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो कई बार आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं। आपकी अगर सरेआम बेइज्जती कर दी, जीवन में इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। मनुष्य जीवन में सबसे ज़्यादा घबराता है तो वो है इज्जत। मनुष्य हमेशा सोचता है कि उसकी बेइज्जती ना हो जाए। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपमानित होने पर उसका जवाब नहीं देते। ऐसा करने वालों को जिंदगी में कदम कदम पर अपमान का घूंट पीना पड़ता है। अपमान का घूंट जहर से भी ज़्यादा कड़वा होता है। अगर कोई आपका बार बार अपमान कर रहा है तो उसे वहीं रोकिए। जिस तरह से बीता वक्त वापस नहीं आता है, ठीक उसी तरह से आपका अपमान सबके सामने कर दिया है तो आपको लोगों की नज़रों में वो इज्जत नहीं मिलेगी। इसलिए आपका कोई अपमान करे तो उसे उसी जगह मुंहतोड़ जवाब दो। आचार्य चाणक्य का कहना है कि अपमान का घूंट जहर से भी ज़्यादा कड़वा है। उसका जीना मुश्किल हो जाता है। जख्मों को फिर से याद दिलाने की कोशिश कई बार होता है कि आप उस अपमान को भूल जाएं, लेकिन आपके आसपास के लोग ऐसे नहीं होने देंगे। जब भी इनको मौका मिलेगा वो आपकी उन जख्मों को याद दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि आप खुद में बुरा महसूस करें। दुश्मन को इस एक काम से सिखाएं सबक हमेशा तकलीफ में रहेगा। खुद ही दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के लिए चाणक्य ने एक नीति बताई है जिससे आप शत्रु को एक सबक सिखा सकते हैं। जीवन की तकलीफों का निदान चाणक्य नीति में बताया गया है। किन लोगों पर भरोसा करें, कैसे जीत हासिल करें, ऐसे कई विषय हैं जिस पर चाणक्य ने अपने विचार साझा किए हैं। इन्हें अपनाने वाला खुशहाल जीवन जीता है। दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए एक नीति बताई है जिसे अपनाकर शत्रु को कड़ा सबक सिखा सकते हैं। चाणक्य के अनुसार दुश्मन को सजा देने का ऐसा तरीका है। आइए जानते हैं चाणक्य ने विरोधियों को कौन सी कठोर सजा बताई है। दुश्मनों को सजा देने का तरीका है सदा खुश रहना। चाणक्य ने इस कथन के जरिए बताया कि दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो आपको पीड़ा दे रहा है तो सबके सामने खुश हो जाइए। यह ऐसी सजा है जिसका कोई तोड़ नहीं। दुश्मन पर जीत हासिल करने का सबसे अचूक उपाय है जिसमें ना हथियार की जरूरत है और ना ही सजा की। अकेले रहकर विरोधियों को ऐसी सजा देंगे जो सीधा दुश्मन के कलेजे पर वार करेगा। दुश्मन हमेशा दुखी देखना चाहता है। आप उसके सामने हमेशा खुश रहने का प्रयास करें। यह उसके मुंह पर करारा तमाचा होगा। साथ में परेशानियों का हल भी निकालना भी आसान हो जाएगा। विरोधी के हौसले पस्त हो जाएंगे। ये उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब कोई हमें अपना खास धोखा देता है, पीठ पीछे वार करता है। ऐसे हालात में व्यक्ति अपने करीबियों को सजा नहीं दे पाता क्योंकि वो दिल के करीब होते हैं। ऐसे मौक़ों पर सबक सिखाना है तो उसके सामने हमेशा खुश रहिए। ऐसा करके आप उसे ज़िंदगी भर की सज़ा दे सकते हैं। धोखेबाज इंसान का चेहरा ऐसे पहचानो। चाणक्य बताते हैं 10 सेकंड में सामने वाले का चेहरा पहचान सकते हैं। इसके लिए समुद्र शास्त्र के लिखे तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। बुरे वक्त में करें ये उपाय। कौन होता है विश्वास पात्र? चाणक्य कहते हैं कि एक आदर्श पत्नी की परख धन खत्म होने पर होती। जैसे माता सीता ने हर परिस्थिति में भगवान राम का साथ दिया, उनके साथ महारानी होने के साथ भी वनवास झेला, वो एक आदर्श पत्नी थी। जबकि धन खत्म हो जाने पर पत्नी छोड़कर भाग जाती है। सांप के चरित्र वाले लोग। चाणक्य नीति के अनुसार सांप से भरे हर घर में हमेशा गुस्से में रहने वाली
पत्नी, कपटी दोस्त और दगाबाज नौकर से हमेशा दूर रहें। सब आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं और आपके जीवन को ख़त्म कर सकते हैं। मीठी मीठी बातें करने वाले लोग आपको बर्बाद करने के बारे में सोचते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें।